आज के एपिसोड में देखने को मिलेंगे दो खान बाबा। सो गाइस चलिए बिना टाइम के बाद शुरू करते हैं आज के एपिसोड में होने क्या वाला है। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको या जादू एजेंट से रिलेटेड मिलते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, वहाँ है ना रोशनी अमन से बोल रही होती है कि आप अभी तक तैयार नहीं हुए, मैं इतनी देर से तैयार हो गई। उसके बाद रोशनी की नज़र जाती है कि वहाँ ना जो बेबी रू होती है ना वो नहीं होती। अरमान तो होता है पर बेबी रू नहीं होती है। तो जो है ना बेबी रू को ढूंढने पूरे घर में जाते हैं अमन और रोशनी। और फिर वो किचन में देखते हैं, उन्हें लगता है कि किचन में कोई है, पर है ना किचन में ना कौन निकलता है आपको पता है? वो निकलते हैं खान बाबा। और पर है ना खान बाबा ही उसके संग गए थे, मतलब दो दो खान बाबा हो गए होते हैं, ठीक है। और फिर है ना जो खान बाबा होते हैं ना वो बेबी रू होती है। तो बेबी रू खान बाबा बोल देंगे अभी अपन, ठीक है, बेबी रू ही बोलेंगे, ठीक है। तो बेबी रू अभी खान बाबा के रूप में है, ठीक है। तो है ना बेबी रू बोलती है कि गुड मॉर्निंग अब्बू, गुड मॉर्निंग अम्मी, ठीक है। उसके बाद है ना उसके बाद गाइस फिर है ना यहाँ का पूरा सीन ख़त्म हो जाता है। वहाँ है ना ताबीज़ी और रोशनी अमन सब लोग है ना वहाँ पर जाके बुक में देख रहे होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर है ना ताबीज़ी बताती हैं कि काले जिनकी जो जगह है ना वो अभी खाली है, इसलिए है ना उस जगह को फिल करने के लिए अभी जल्दी जल्दी से है ना उम्र बढ़ रही है, जिससे है ना जल्दी से जल्दी है ना ये जगह फिल हो सके। उसके बाद सलमा जी पूछती हैं कि ये काला जिन बनेगा तो ये अपने परिवार को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद तवीज़ी बताती है काश ऐसा होता, काला जिन का कोई अपना नहीं होता, काला जिन है ना मैं कुछ भावना नहीं होती, काला जिन मतलब है ना काला जिन ही है और वो अपनी दुनिया के ही रूल नियम कायदे फॉलो करता है, और है ना वहाँ इनका मतलब कुछ होता ही नहीं है रिस्पेक्ट वगैरह चीज़ों का। गाइस उसके बाद क्या जो सारा और एक और होती है तो है ना वो है ना चाय पी रही होती हैं। तो है ना जैसे ही है ना सारा वो चाय लेती है तो है ना उस पर है ना चाय गिर जाती है, मतलब वो इधर से चाय लेती है कप में और है ना उधर से उस पर है ना चाय गिर जाती है, ठीक है। तो है ना जल्दी वो सारा है ना चिल्लाती है। तो वहाँ पर है ना गाइस अमन रोशनी सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि सारा क्या हुआ। वहाँ पर ये ना उस पर चाय गिर गई होती है, ऐसे वो बताती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है ना वहाँ पर ही है ना बेबी रू खान बाबा वाले आ जाती हैं, ठीक है। तो है ना बेबी रू आ जाती है खान बाबा वाली। तो है ना वहाँ पर है ना फिर क्या होता है, फिर है ना वो बेबी रू होती है, वो बोलती है कि ये चाय मैंने गिराई है, ठीक है। उसके बाद है ना रोशनी उसे समझाती है कि आपने चाय क्यों गिराई है, ये आपसे बड़ी है ना, ठीक है। तो उसके बाद है ना वो खान बाबा बेबी रू बोलती है, मतलब ठीक है। तो वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि इन्होंने है ना मुझसे बिना पूछे है ना मेरी चाय ले ली है, ठीक है। उसके बाद है ना मुझे तुम दिखे नहीं हो, उन्हें तुम दिखे नहीं होगे, ऐसा रोशनी है ना बेबी रू से बोलती हैं। उसके बाद गाइस है ना जो सारा बोलती है इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर यहाँ का एपिसोड है ना मतलब यहाँ पर है ना फिर जो खान बेबी रू होती है वो है ना सारे जो खाना माना होती है उसे है ना ऊपर हवा में उड़ा देती है। और उसके बाद गाइस वो बोलता है बेबी रू कि है ना चलिए है ना हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए है ना सब लोग जाने लगते हैं उसके साथ, ठीक है। और है ना उसके बाद है ना शायरी है ना उसे बुलाती है रोशनी को। तो है ना शायरी है ना इधर से खिसक के निकल जाती है और बाकी सब ब्रेकफास्ट के लिए ही निकल जाते हैं। वहाँ शायरी और रेहान होते हैं। और गाइस फिर है ना जो है ना ताबीज़ी होती है, मतलब उधर ताबीज़ी भी होती है, रेहान और वो शायरी भी होती है, और है ना अमन और रोशनी भी होती है। तो ताबीज़ी बताती है कि है ना उसे जिन बनने से पहले है ना तो तीन है ना चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना पड़ेगा, उसके बाद एक जने का खून करना पड़ेगा, और है ना एक और बात है जो कि है तोड़ फोड़। तो ये तीन चीज़ मतलब उसे करनी पड़ेंगी जब वो है ना काला जिन है ना बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना वहीं है ना बेबी रू आ जाती है, ठीक है। तो बेबी रू आती है तो बोलती है कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और मेरा खाना कोई नहीं खा रहा है। उसके बाद वो जो पॉट होता है वो पकड़ के नीचे फेंक देता है। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि हमें बेटा ताबीज़ी आंटी की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है ना वो मान जाता है और फिर है ना जाने लगता है। लेकिन है ना फिर वो पीछे मुड़ के फिर से देखता है और बोलता है कि है ना ताबीज़ी आंटी तो हेल्प करती हैं, ठीक है, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। उसके बाद है ना खान बाबा बोलते हैं हाँ झूठ बोल रही हैं, ठीक है। उसके बाद है ना थोड़ी देर है ना पॉज होके फिर अमन बोलता है कि क्योंकि हम है ना आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। उसके बाद वो हैप्पी हैप्पी हो जाता है और यहाँ का पूरा सीन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद गाइस
नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि है ना जो बेबी रू होता है वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और पीछे से खान बाबा आते हैं और बोलते हैं कैसे लगे वीडियो गेम। ठीक है, अच्छा है, मैं तो इससे पूरा दिन भर खेल सकता हूँ, ऐसा बेबी रू बोल सकते हैं। पर मैं ऐसे खिलौने मिलौने से खेलता नहीं हूँ। और वो एक टेडी बियर रहता है ना, उसे फेंकता है। मैं ना लोगों से खेलता हूँ। ठीक है, कि उसका है ना खान बाबा पूछते हैं किससे खेलते हो, लोगों से। ठीक है, तो मैं अरमान के साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद है ना अरमान के साथ खेलना चाहता हूँ, ऐसा ये बोलता है। उसके बाद गाइस फिर एक और न्यू प्लान बनाया जाता है। पर है ना शायरी और रेहान ताबीज़ी वगैरह सब लोग खड़े हुए होते हैं। और है ना प्लान ये होता है कि अरमान को है ना हमें और कहीं पहुंचाना होगा, क्योंकि है ना जो खान बाबा है ना उधर से जाके इधर ही आते हैं और बोलते हैं कि अरमान को हम यहाँ पर सेफ़ नहीं है, तो है ना और कहीं पहुँचाना होगा उसे। अरमान को लेकर हम दोनों जाते हैं, खान बाबा और रोशनी। लेकिन है ना मना कर देती है रोशनी, क्योंकि है ना अगर है ना हम लेके जाएंगे तो उसे पूरा शक हो जाएगा बेबी रूह को। इसलिए है ना रेहान और शायरी को, रेहान ले जाने की बात हो रही थी, रेहान उसे ले जाएगा। उसके बाद है ना शायरी बोलती है मैं भी चलूँगी। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ क्यों जाती हो, क्या करोगी, अरमान मेरा भतीजा है, तो मैं उसे आराम से संभाल सकता हूँ। ठीक है, उसका शायरी बोलती है बच्चे का दूध कितना गर्म है, ये कितना गर्म है, वो उसे कैसे संभालेंगे, अगर वो रोने लगा आपकी शक्ल देख के तो वो वैसे ही डर जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल के है ना रोशनी फिर बोलती है कि हाँ बिल्कुल शायरी तुम्हारे साथ जाएगी। उसके बाद गाइस फिर है ना वहीं से है ना बेबी रू आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे को है ना अरमान के साथ खेलना है। ठीक है, उसके बाद रोशनी बोलती है अरमान तो अभी सो रहा है, आपकी वो सरप्राइज़ पार्टी। हाँ हाँ, फिर बेबी रू बोलती है। उसके बाद गाइस एक पार्टी अरेंज कर दी जाती है छोटी सी। गाइस उसके बाद है ना जो बेबी रू होती है वो बोलती है कि ये है पार्टी। ठीक है, उसके बाद है ना जो रोशनी होती है कि हाँ जैसे हमने अरमान की पार्टी करी थी ऐसे ही आपकी भी तो पार्टी है, और आपका अभी तक नाम रखा नहीं हुआ तो आपका नाम भी तो रखना है। ठीक है, उसके बाद है ना वो दादी से पूछता है कि क्या होगा नाम। ठीक है, उसके बाद है ना फिर है ना जब तक है ना केक आ जाता है और केक पे ही उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो इधर है ना रोशनी है ना अरमान उससे बोलती है बेबी रू से कि उसका नाम अरमान है। ठीक है, सॉरी अरमान नहीं अयान है। ठीक है, अयान गाइस बोलती है कि हाँ आप है ना एक अयाना के बच्चे हो, इसलिए आपका नाम अयान है। और है ना आप उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ही है ना बिना बोलती है कि है ना तो मैंने बुराई से कोसों दूर रहोगे। उसके बाद है ना वो बोलती है कि चलो अब तुम है ना अपनी केक काटो। उसके बाद है ना वो मुंह से केक काटता है, लेकिन है ना फिर है ना वो उसे समझाती है कि इसे नाइफ से केक काटते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। ठीक है, तो वो है ना सबको खिलाता है। सबसे पहले वो है ना खुद खिलाता है, मतलब है ना रोशनी उसे खिला देती है और फिर वो सबको खिलाता है। और गाइस उधर पीछे से ना रेहान और शायरी अरमान को लेके बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पहले पिलर के पीछे छुप जाते हैं और जब तक है ना वो सबको खिलाता है, पर है ना जब तक है ना उसे शक हो जाता है अरमान को, सॉरी आर्यन को। ठीक है, सॉरी आयान को है ना शक हो जाता है कि है ना वो है ना कोई तो वहाँ से निकला है। उसके बाद है ना वो पूछता है कि कौन निकला है। उसके बाद है ना जो रोशनी होती है वो बोलती है कि बाजीगर था। ठीक है, उसके बाद है ना वो बोलती है कि रेहान चाचू बाजीगर को भी बुलाओ, वो भी केक खाएगा। रेहान चाचू शायरी को भी बुलाओ, वो भी केक खाएंगे। अरमान को भी बुलाओ, वो भी केक खाएंगे। उसके बाद है ना अमन और कुछ बोल, उसके बाद है ना जैसे ही ये बोलता है ना अयान, तो है ना अमन तो ये बोल देता है कि वो निला रहे हैं उसे, पर है ना जो रोशनी होती है वो और कुछ बोल देती है। तो फिर है ना अयान बोलता है कि आपका झूठ पकड़ा गया। उसके बाद है ना वो कहीं उछक के वो कहीं चला जाता है और वहाँ शायरी और रेहान है ना कार के पास होते हैं। गाइस फिर है ना वहाँ पर शायरी और है ना वहाँ पर रेहान भी खड़ा होता है और वो है ना थोड़ा बहुत लड़ने लगते हैं कि है ना गाड़ी से जाएंगे, अपनी पावर्स, रेहान बोलता है अपनी पावर्स से चलते हैं। ठीक है, शायरी बोलती है कि बेबी का सामान तो गाड़ी में ही है तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर रेहान और शायरी गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं, पर जब तक है ना वहाँ अयान आ जाता है और फिर है ना अयान जैसे ही लैंड करता है वहाँ पर है ना अमन रोशनी बैठ जाते हैं, जो कि रेहान और शायरी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ से रेहान और शायरी है ना छुप जाते हैं। और है ना उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी तो है। उसके बाद है ना वो सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए है ना अंदर जाता है और वहाँ है ना जो सलमा जी होती हैं वो है ना गिफ्ट देती हैं कि ये लो तुम्हारी नानी की तरफ से तुम्हारे लिए कार। ठीक है, उसके बाद है ना वो एकदम रूडली लेता है उसे और है ना टेबल पर रख देता है ये कार। ठीक है, उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि बड़ों से गिफ्ट लेने के बाद थैंक यू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर क्या होता है
वहाँ पर है ना जो दादी होती है ना, वो है ना अमन रोशनी को बता रही होती है कि रेहान शायरी परफेक्टली पहुँच गए हैं घर पर, ताबीज़ जी के घर पर, और वो बिल्कुल सही पहुँच गए हैं। और उसके बाद कैसे है ना वो है ना वहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है अयान को, ठीक है। उसके बाद है ना वो वाली जो कार होती है उसे अपने गुस्से में है ना हिला रहा होता है अपने हाथ से, और है ना फिर है ना हिला के उसे है ना दादी की साइड फेंक देता है और दादी के पैर की साइड वो चली जाती है, ठीक है। उसके बाद है ना अयान बोलता है कि है ना दादी ने मेरी कार तोड़ दी, ठीक है। उसके बाद रोशनी बोलती है उन्होंने मर्जी से नहीं तोड़ी, उन्होंने गलती से टूट गई है, ठीक है। उसके बाद है ना अयान बोलता है कि पनिश करो उन्हें, ठीक है। उसके बाद है ना वही है ना अमन बोलता है कि बेटा गलती से हुई है, इसके लिए क्या पनिशमेंट। फिर गाइस आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड थोड़ा अटपटा था लेकिन बहुत ही अच्छा था, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं प्रोमो के बारे में। तो प्रोमो में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोमो में ये बताया जाता है एकदम से ना जो अमन रोशनी होती है उन्हें एक आवाज़ आती है कि यही मतलब है ना कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो जो साइमा होती है उसे है ना अयान ने हवा में उठा लिया होता है, और है ना अमन बोल रहा होता है कि साइमा को नीचे उतारो, साइमा को नीचे उतारो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो अभी आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ऑफ स्क्रीन मस्ती वाली वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में देख सकते हैं। सो गाइस आज थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा अटक गया क्योंकि आज मेरी थोड़ी प्लेस चेंज हो गई है, तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया है। सो गाइस चलिए ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।